हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डेवलपमेंट ऑफ जीआईटी। तो जो डेवलपमेंट ऑफ जीआईटी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? गट ट्यूब फॉर्मेशन से। गट ट्यूब क्या होती है? ये न्यूरल ट्यूब है जो ग्रीन में शो किया है, ठीक है। तो जब ये एम्ब्रियो फोल्ड होता है तो ये जो एंडोडर्म है उससे एक फोल्ड बनता है, ये होती है गट ट्यूब। आया समझ में? ये जो येलो लाइन से मैंने एंडोडर्म रिप्रेजेंट किए है उससे जो ये ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है ये है गट ट्यूब, ठीक है। गट ट्यूब इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। उसके बाद आते हैं हम, इसके दो क्लिनिकल है। मेकल्स डाइवर्टिकुलम, वो क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ विटेलाइन डक्ट। अब विटेलाइन डक्ट क्या होती है? अब ये जो विटेलाइन डक्ट है ये क्या करती है? गट ट्यूब को कनेक्ट करती है योक सैक के साथ, कम्युनिकेशन बनाती है। किसका? गट ट्यूब का योक सैक के साथ। तो उस स्पेस को हम बोलते हैं विटेलाइन डक्ट, ठीक है। तो जब इसका ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ये परसिस्टेंट होता है अडल्ट्स में भी, तो उसे हम बोलते हैं मेकल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अब अपने देखते हैं विटेलाइन फिस्टुला होता है परसिस्टेंट ऑफ एंटायर विटेलाइन डक्ट। persistence of entire vitelline duct is known as vitelline fistula, ठीक है। अब ये देखिए, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। ये अपनी गट ट्यूब है। तो जो फोरगट है वो किससे सप्लाई होती है? सीलिएक ट्रंक से, मिडगट सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से, और जो हाइंडगट है वो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से सप्लाई होती है, ठीक है। अब देखते हैं हमने फोरगट, मिडगट और हाइंडगट तीनों का अलग अलग डेवलपमेंट। तो जो फोरगट होता है उसका एक्सटेंड कहाँ तक होता है? फोरगट का एक्सटेंड होता है ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट तक। सेकेंड पार्ट में भी जहाँ एम्पुला ऑफ वेटर ओपन होता है। एम्पुला ऑफ वेटर क्या होता है? एम्पुला ऑफ वेटर ये होता है, देखिए यहाँ से आती है अपनी बाइल डक्ट ऊपर से, ठीक है, और ये आती है अपनी पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो कॉमन स्पेस होता है जहाँ पर ये पेनक्रियाटिक डक्ट और बिलियरी डक्ट मिलते हैं, इसे हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। ये कहाँ ओपन होता है? सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। तो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जहाँ पर एम्पुला वेटर ऑफ वेटर होता है वहां तक होती है अपनी फोरगट, ठीक है। उसके बाद मिडगट कहाँ से होती है? फ्रॉम एम्पुला ऑफ वेटर टू ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन में भी राइट 2/3 जो पार्ट है वहां तक होती है मिडगट, और हाइंडगट रेस्ट ऑफ द ट्यूब इज हाइंडगट। उसके बाद ब्लड सप्लाई फोरगट की होती है सीलिएक ट्रंक के थ्रू, मिडगट की होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू, और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू होती है हाइंडगट की। उसके बाद आते हैं हम सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। फोरगट में स्प्लैंक्निक नर्व T5 से T9 लेवल पर, जिसकी रूट वैल्यू होती है T5 से T9। लेसर स्प्लैंक्निक नर्व सप्लाई करती है मिडगट को, जिसकी रूट वैल्यू होती है T10 से T11। T5 से T9 स्प्लैंक्निक नर्व फोरगट को करती है मिडगट की T10 से T11, और हाइंडगट को करती है लेसर स्प्लैंक्निक नर्व जिसकी रूट वैल्यू होती है T12, और लंबर स्प्लैंक्निक नर्व L1 L2 जिसकी वैल्यू होती है। उसके बाद आती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। फोरगट और मिडगट को वेगस नर्व सप्लाई करती है, और नर्व एरिंजेटिस S2 से S4 जिसकी रूट वैल्यू होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करती है हाइंडगट को। अब हम फर्स्ट अच्छा ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अम्बिलिकस की पोजीशन होती है बिटवीन L3 एंड L4, बट जो डर्माटोम ऑफ अम्बिलिकस होता है वो T10। तो T10 किसको सप्लाई कर रहा है? मिडगट को। तो मिडगट में कोई भी पैथोजेनिक
पैथोलॉजी होती है तो उसका पेन कहाँ रेफर होता है, एम्बिलिकस के पास। ठीक है, अब हम देखते हैं फोरगट डेवलपमेंट, एक एक करके सब देखेंगे। फोरगट में क्या क्या देखेंगे अपने, स्टोमक, ड्यूडेनम, लीवर एंड पेनक्रियास। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टमक देख लेते हैं। तो ये है मॉडल में गट ट्यूब का। ठीक है, तो स्टमक बनता है अपर पार्ट ऑफ गट ट्यूब से, ऐसे डायलेशन होता है यहाँ पर, जिससे बनता है स्टमक। ये पहले डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है ऑफ गट ट्यूब। ठीक है, बाद में रोटेशन होगा जिसकी वजह से स्टमक अपना लेफ्ट साइड में चला जाएगा, लीवर राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, अभी ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड है। ठीक है, अब आते हैं हम रोटेशन ऑफ स्टमक में। जब फर्स्ट रोटेशन होता है, फर्स्ट रोटेशन होता है 90 डिग्री का। ठीक है, किस एक्सिस पे, ऑन वर्टिकल एक्सिस। ऑन वर्टिकल एक्सिस अगर अपने 90 डिग्री रोटेशन करेंगे तो जो वेंट्रल पार्ट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ध्यान रखना, तो जो वेंट्रल पार्ट है, इमेजिन करो कि ये वेंट्रल पार्ट है, ये डोर्सल पार्ट है। अब 90 डिग्री रोटेशन करना है क्लॉकवाइज, तो जो वेंट्रल पार्ट है वो चला जाएगा राइट साइड में और जो डोर्सल पार्ट है वो चला जाएगा लेफ्ट साइड में। तो अपना स्टमक है जाके लेफ्ट साइड में। ठीक है, सेकेंड रोटेशन होगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे। ठीक है, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है। अब ये आ चुका है अपना स्टमक लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो अभी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे थोड़ा 90 डिग्री रोटेशन होगा तो ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गया रोटेशन ऑफ स्टमक। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनम। डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनम, सबसे पहले बात करते हैं ड्यूडेनम इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्योंकि इनिशियली जो मेसोड्यूडेनम होती है वो होती है फीटल लाइफ में, पर वो बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ स्टमक ड्यूडेनम कम्स टू राइट साइड। ठीक है, ओनली प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम इज कवर्ड विथ पेरिटोनियम। एक बात ध्यान रखने वाली है। अब आते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ लीवर में। डिराइव फ्रॉम टू सोर्सेस, फर्स्ट इज हिपैटिक बर्ड, ये जो अपने देखा था हिपैटिक बर्ड। ठीक है, ये क्या करता है, हिपैटिक बर्ड इज फोरगट डेरिवेटिव। एंडोडर्मल हिपैटिक बर्ड किसको राइज करता है, पैरेंकाइमा ऑफ लीवर और बिलियरी सिस्टम को। और सेकेंड सोर्स है सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये क्या है, मेसोडर्मल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, ये राइज टू कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लीवर, कैप्सूल, साइनोसाइड्स एंड कुफर सेल्स। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियास। तो ये हिपैटिक बर्ड है, इसके पास वेंट्रल बर्ड ऑफ पेनक्रियास होता है और ये डोर्सल बर्ड ऑफ पेनक्रियास होता है। ड्यू टू रोटेशन डोर्सल बर्ड के नीचे आ जाता है वेंट्रल बर्ड। ठीक है, उसके बाद ये पेनक्रियास फॉर्म हो जाता है। ठीक है, पेनक्रियास इज डेवलप्ड फ्रॉम डोर्सल बर्ड ओनली एक्सेप्ट द लोअर पार्ट ऑफ पेनक्रियास एंड अनसीनेट प्रोसेस। ओनली नहीं आएगा इधर, मेनली। मेनली, ठीक है, मेनली डोर्सल बर्ड पेनक्रियास को डेवलप करता है, पर लोअर पार्ट ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास एंड अनसीनेट प्रोसेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम वेंट्रल बर्ड। ठीक है, उसके बाद डक्टल सिस्टम। अच्छा, इसका ये भी है, जो पेनक्रियास की डक्ट है, ये देखो, ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट is derived from distal part of dorsal bud and ventral bud। ठीक है, ये distal part of dorsal bud है, ये proximal part of dorsal bud है। ठीक है, तो जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है, जिसको हम डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम distal part of dorsal bud and ventral bud।
और जो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है वो किससे फॉर्म होता है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डोर्सल बर्ड। ठीक है, उसके बाद आते हैं पैनक्रियास के एनामोरेस में। पैनक्रियाटिक डिवीजन। पैनक्रियाटिक डिवीजन क्या होता है? पैनक्रियाटिक डिवीजन होता है जब वेंट्रल बर्ड और डोर्सल बर्ड्स फ्यूज नहीं हो पाते, ठीक है, जिससे डोर्सल बर्ड इज ड्रेन बाय डोर्सल डक्ट which drains major bulk of pancreas, drains in minor duodenal papillae। और जो वेंट्रल डक्ट है वो वेरी स्मॉल पार्ट होता है, ओपन इन मेजर duodenal papillae। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या कह रहा है ये duodenum है, ठीक है। इसमें अगर डोर्सल बर्ड और वेंट्रल बर्ड फ्यूज नहीं हुए तो ये होगा डोर्सल बर्ड से फॉर्म, तो ये बनेगी डोर्सल डक्ट और ये बनेगी वेंट्रल डक्ट। ये जो यहाँ पर पहले एक्सेसरी डक्ट खुल रही थी, ये एक्सेसरी डक्ट खुल रही थी ना, तो जहाँ ये ओपनिंग होती है एक्सेसरी डक्ट उसको हम बोलते हैं माइनर पेपिलरी डूडल, माइनर डूडनल पेपिले। और अब यहाँ पर खुल रही है किस केस में? पैनक्रियाटिक डिवीजन में डोर्सल डक्ट। तो डोर्सल डक्ट यहाँ पर माइनर डूडनल पेपिले में खुल रही है इन केस ऑफ पैनक्रियाटिक डिवीजन। और जो ये वेंट्रल डक्ट है यह कहाँ खुल रही है? मेजर डूडनल पेपिले। पहले वहाँ क्या खुलती थी? ये जो एम्पुला ऑफ वेटर, जब बाइल डक्ट मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाती थी तो यहाँ एम्पुला ऑफ वेटर बनता था, ये रहा, और उसकी ओपनिंग होती थी मेजर डूडनल पेपिले में, ठीक है। और ये मेजर पार्ट कैरी करता था पैनक्रियाटिक जूस का, ठीक है, ये वाला है ना। लेकिन अब इस केस में क्या होगा? मेजर पार्ट डोर्सल डक्ट कैरी कर रही है और थोड़ा सा पार्ट वेंट्रल डक्ट कैरी कर रही है, ठीक है, ये कह रहा है ये। अब आता है एन्युलर पैनक्रियास क्या होता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है ड्यू टू बाइलोब्ड वेंट्रल बर्ड। जब वेंट्रल बर्ड बाइलोब हो जाता है तो ये इस टाइप से रिंग फॉर्म करेगा। एक ये देखो, ये एंटीरियरली एक जाएगा और ये पोस्टीरियरली जाएगा, ये रिंग फॉर्म कर देगा पैनक्रियास के अराउंड ड्यूडेनम, ठीक है, जिससे ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये नॉट मोस्ट कॉमन एनामली है, मतलब इतनी कॉमन नहीं है, बस क्लिनिकल के लिए है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी मिड गट डेवलपमेंट एंड हाइंड गट डेवलपमेंट, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें।